विशेष सब्जेक्ट के ऊपर अपनी स्टडी शेयर करूं, जिसके बारे में आपने बहुत सारे वक्ताओं से सुना होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे और मनुष्य होने के नाते हमारे मन में हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि ये जो शब्द है जिसे रैप्चर कहते हैं, जिसके लिए मसीही जीवन में बहुत सारे लोग इस आशा में रहते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो हमें बादलों पर उठा लेंगे और हम जो हैं वो उसके साथ हमेशा रहेंगे, जो यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि आकर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। तो वो उस दिन की राह जो है हम में से हर एक व्यक्ति देख रहा है। आज हमने पढ़ा है मत्ती का 24वां अध्याय 27 पद से और 36 पद तक। मत्ती के 24वें अध्याय का 21वां पद सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और ना कभी होगा। जो इंग्लिश वर्जन है बाइबल का, वहां लिखा है फॉर देम शैल बी ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। ये जो शब्द है ट्रिब्यूलेशन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: प्रेशर, डिस्ट्रेस एंड ऑप्रेशन। प्रेशर का मतलब हम हिंदी में समझते हैं कि कोई दबाव लेकर हमारे ऊपर आ जाए। डिस्ट्रेस का मतलब तनाव से होता है, विपत्तियों से होता है और पीड़ा से होता है, 2। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन करना, कोई निर्दयता के साथ आपके साथ व्यवहार करे और आपको वश में रखने की चेष्टा करे। ये ट्रिब्यूलेशन के पार्ट हैं जो भविष्य में उन लोगों को देखने पड़ेंगे जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं। यीशु मसीह ने अपनी जो सेकंड कमिंग है उसके बारे में जो चिन्ह हमें पहले से बताए थे, उसके ऊपर जब आप फोकस करते हो तो जो मेन चिन्ह हैं यीशु मसीह ने जो साइन बताए हैं वो है डिसेप्शन, भरमाना। और यीशु मसीह ने इसी मत्ती के 24वें अध्याय में 3 बार इस शब्द के ऊपर फोकस किया है। ये आपको 4थे पद में मिलेगा, 11वें पद में मिलेगा और 24वें पद में मिलेगा। यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग के समय लोगों के जो आत्मिक जीवन है, उनका जो आत्मिक स्थिति है, उसके बारे में जो बात कहते हैं वो मत्ती के 24वें अध्याय उसके 32 और 33 पद के अंदर हमें मिलता है। जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। यहाँ पर जो अंजीर का पेड़ है ये बेसिकली बाइबल जो है इसको इस्राएल के लोगों का जीवन को रिफ्लेक्ट करती है, जो सिर्फ रिलीजन है, धार्मिकता उनके अंदर है, उनके अंदर आत्मिकता का कोई लेना देना नहीं है। और इस वजह से जो इस्राएल के लोग थे ज्यादातर उनके जीवन जो है फ्रूटलेस हुआ करते थे, फल नहीं होते थे। और बाइबल हमें कुछ और भी शब्दों में बताती है। यीशु मसीह स्वयं अपने शब्दों में क्या बताते हैं, मत्ती का 24वां अध्याय उसके 29 और 30 पद का पहला पार्ट हम पढ़ लें। 29वें पद में जो यीशु मसीह के दोबारा आने की बात कही गई है, उन दिनों के क्लेश के बाद उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। अब यहां पर हमें कुछ चीजें यीशु मसीह समझा रहे हैं कि मेरे आने के समय जो मैं दोबारा आऊंगा उसके समय की स्थिति के बारे में वो बता रहे हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि बहुत सा क्लेश होगा और सूरज अंधियारा हो जाएगा। इसकी वजह से, क्योंकि हम जानते हैं, साइंस हमें बताती है कि सूरज की वजह से चांद में रोशनी है। तो जब सूरज अंधियारा हो जाएगा तो चांद का जो प्रकाश है वो अपने आप जाता रहेगा। फिर तारों के लिए लिखा गया है कि तारे गिर पड़ेंगे। अब हमें पहले ये समझना चाहिए कि सूरज, चंद्रमा, तारे, आखिर ये जो आकाश की शक्तियां हैं इनका कंट्रोल किसके पास है? जब आप इसको उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 15वां पद पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा
कि इन सब चीजों का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि जिसने इनको बनाया है वही इनको कंट्रोल भी करते हैं। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि सूरज को परमेश्वर ने और चंद्रमा को परमेश्वर ने सूरज को दिन में रोशनी देने के लिए और चंद्रमा को रात में रोशनी देने के लिए बनाया था, लेकिन कंट्रोल किसका है? कंट्रोल उसी परमेश्वर का है। और आपको मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर के अंदर से जो ज्योति निकलती है उसका उदाहरण मूसा के जीवन से भी हम देखते हैं। जब मूसा परमेश्वर को मिलकर पहाड़ से नीचे आए थे तो उनके चेहरे से किरणें निकल रही थीं जो उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके साथ जो दूसरे लोग थे इसराइली उनको दिखाई दे रही थी। और एक बात हमने न्यू टेस्टामेंट में भी पढ़ी है, जब यीशु मसीह, उस घटना को देखिए, जब यीशु मसीह जो हैं वह अपने 3 चेलों को लेकर, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर गए थे और वहां उन्होंने यीशु मसीह का वो दिव्य रूप देखा था, जो उसका जो ओरिजिनल रूप है, जो स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह रहेंगे तब उनके चेहरे से जो किरणें निकलेंगी। वहां पर इस बात को बताया गया कि सूरज से ज्यादा तेज उनका चेहरा चमक रहा था। तो जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह में स्वयं इतना प्रकाश है कि उसको किसी सूरज और चांद और किसी दूसरी रोशनी की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 23वें पद में लिखा है कि जब नए यरूशलेम होगा तो वहां न तो सूरज होगा न वहां पर चांद होगा, क्योंकि वहां की जो रोशनी है, जो वहां का जो प्रकाश है, वो स्वयं, वहां का जो सूरज है, वहां का जो प्रकाश है, वो स्वयं मेमना होगा। मेमना यानी यीशु मसीह ही होगा। उसके वजह से ये जो नया यरूशलेम है वहां पर प्रकाश होगा। तो हम इस बात को देखते हैं मत्ती के 24वें अध्याय के 30वें पद में कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह, यानी यहां पर जो बात लिखी हुई है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। ये जो आकाश वर्ड है बेसिकली ये हेवन को रिफ्लेक्ट करता है, स्वर्ग को, हिंदी में हम कहेंगे स्वर्ग को बारे में बताता है। तो यहां पर लिखा है मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यहां पर मुझे और आपको एक बात समझनी है कि जब मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग, जितने भी लोग उस समय पृथ्वी पर होंगे, जो इन घटनाओं के बीच में जीवित रहेंगे, वे सब छाती पीटेंगे, बहुत रोएंगे। कौन है ये लोग? कुछ तो वो हैं जो एंटी क्राइस्ट की पीड़ा से परेशान होकर, जो परसिक्यूशन सहते सहते इतने दुखी हो जाएंगे, जिन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपने माथे के ऊपर 666 का नंबर नहीं लिया, उन्होंने एंटी क्राइस्ट के आगे घुटने नहीं टेके और वो इतने सताए हुए होंगे कि यीशु मसीह की राह देखते देखते वो थक चुके होंगे। लेकिन जब वो यीशु मसीह के चिन्ह को देखेंगे तो खुशी के मारे वो रोने लगेंगे कि आखिर वो घड़ी आ गई जब हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है। और दूसरे वो लोग होंगे जो एंटी क्राइस्ट के साथ साथ चल रहे होंगे, और जब वो यीशु मसीह को देखेंगे, पहले तो ये घटना होगी कि सूरज अपनी रोशनी खो देगा, अंधियारा इतना हो जाएगा, लेकिन अचानक जब ये इतनी बड़ी रोशनी होगी जिसमें यीशु मसीह को देखेंगे लोग, तब वो लोग छाती पीटेंगे। कौन लोग? जो एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर्स होते हैं, जो एंटी क्राइस्ट के साथ साथ चलते होते हैं, वो लोग जो हैं वो इस बात के लिए रोएंगे कि अब उनके अंत का समय आ गया है। और जो बात लिखी है 30वें पद में कि वो बड़ी सामर्थ और ग्रेट ग्लोरी के साथ, इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेट ग्लोरी के साथ स्वर्ग से आता हुआ उसको देखेंगे। ये जो समय है ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बीच का समय होगा। अगर आप 22वां पद देखें, 22वें पद के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मत्ती का 24वां अध्याय खोले रखिए, हम लोग बाइबल स्टडी के अंदर हैं। तो हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह ने साफ कहा है कि ये जो महाक्लेश का समय है वो उन चुने हुए विश्वासियों के कारण घटाया गया है। महाक्लेश का जो समय है वो कितना है, कितना घटाया गया है, कितना नहीं घटाया गया है, ये तो हमें नहीं पता,
लेकिन ये उन विश्वासियों के कारण घटाया गया है जिन्होंने एंटी क्राइस्ट के आगे अपने घुटने नहीं टेके थे। और मत्ती के 24वें अध्याय के 31वें पद के अंदर क्या लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। यानी जब यीशु मसीह स्वर्ग से प्रकट होंगे तो एक तो होगी बड़ी तेज रोशनी। ये तो आपको क्लियर हो गया कि उस वक्त ना सूरज होगा, ना चांद होगा, ना तारे होंगे, सिर्फ एक रोशनी होगी। और ये वो रोशनी होगी जो परमेश्वर का मेमना यानी यीशु मसीह संसार के ऊपर लेके आएगा। तो पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके जो दूत हैं, स्वर्गदूत हैं, वो क्या करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ऐसे विश्वासी जिन्होंने एंटी क्राइस्ट के सामने घुटने नहीं टेके हैं, उनको इकट्ठा किया जाएगा। वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम कभी ये ना सोचें कि हम ही हैं वो लोग जिनको यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार करता है और हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और हम एंटी क्राइस्ट के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। यीशु मसीह ने का वचन कहता है जब यीशु मसीह प्रकट होंगे तो वो स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और एक बहुत बड़ा जो है काम यहां पर होगा कि स्वर्गदूत जो हैं वो स्वर्ग से और पृथ्वी पे, ये जो अगर आप इंग्लिश का वर्जन पढ़ेंगे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो स्वर्गदूतों को स्वर्ग से और पृथ्वी के चारों दिशा से एकत्रित करेंगे, उनके चुने हुए को। बुलाए हुए बहुत हैं, देखिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। और जब हम इस पद को पढ़ते हैं जो मैथ्यूस 24 वर्स 31 में है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आपके लिए पढ़ता हूं, यहां लिखा है एंड ही विल सेंड आउट हिज एंजल्स विद द माइटी ब्लास्ट ऑफ ट्रम्प। बहुत जबरदस्त आवाज होगी ट्रम्प की। एंड दे विल gather his chosen ones from all over the world, from the farthest ends of the earth and heaven. अर्थ और हेवन, यहां से दोनों से उसके चुने हुओं को वो इकट्ठा करेंगे। तो यहां जो बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि यीशु मसीह जो आएंगे तो सीक्रेटली नहीं आएंगे। कई बार बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो चुपचाप से आ जाएंगे और जो उनके चुने हुए हैं उनको लेकर चले जाएंगे। शैतान क्या कर रहा है इन दिनों में, वो एक भ्रम फैला रहा है। बहुत सारे ऐसे कल्ट निकल चुके हैं जो आपसे कहेंगे यीशु मसीह की सेकंड कमिंग तो हो चुकी, यीशु मसीह आ चुके और कलीसिया उठाई जा चुकी है। तो आप में से बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, बोले हम कैसे रह गए। यही चीज है कि वो आपके अंदर अविश्वास को पैदा करेगा। उसका काम है जो मत्ती 24:24 में है कि अंतिम समय में भी जो लोग विश्वास करेंगे उनको विश्वास से गिरा दे। तो इस तरह की अफवाहें बहुत सारी फैली होंगी कि यीशु मसीह यहां आ गया, यीशु मसीह वहां आ गया। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि इन लोगों पर कभी भरोसा मत करना। और उसका कारण क्या है, इस बात का खुलासा दिया है रिवलेशन चैप्टर 1 उसके वर्स 7 के अंदर। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है यीशु मसीह की सेकंड आमन बिल्कुल सीक्रेटली नहीं होगी, हर एक आंख उसे देखी। क्या लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था वो भी देखेंगे और हर देश के लोग अपने पापों को याद करके आने वाले मसीह के क्रोध के कारण छाती पीटेंगे। स्पष्ट लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी। यह हो ही नहीं सकता कि यीशु मसीह सीक्रेटली आए और चर्च को लेकर चले जाएं। पूरी दुनिया के अंदर इतनी जबरदस्त रोशनी होगी और ये जो तुरही है इसकी आवाज पूरी दुनिया में होगी। ऐसा लगेगा लोगों को कि भूकंप आ गया, इतनी बड़ी आवाज उन्होंने सुनी होगी जो पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। और उसके जो स्वर्गदूत होंगे वो न सिर्फ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों को इकट्ठा करेंगे, बल्कि वो लोग भी जो हमसे पहले स्वर्ग में चले गए, जो अभी थर्ड हेवन में हैं, उनको भी वो लेकर के आएंगे यीशु मसीह के साथ। और यही बात पौलुस कहते हैं हमारे कि हम जो सो गए हैं हम उनसे कभी आगे नहीं होंगे।
और वो जब ये बात प्रकाशित वाक्य में लिखी है, प्रकाशित वाक्य 1:7 में, कि वो लोग भी जिन्होंने उसे भेदा था वो भी देखेंगे। वो कहां है? वो लोग अधोलोक में। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आने वाले दिनों में अधोलोक के बारे में भी एक बाइबल स्टडी दूंगा आपको। अधोलोक है क्या? वो सब इविल लोग जिन्होंने पाप किए हैं, दुष्टताएं की हैं, वो इस समय अधोलोक के उस पार्ट में हैं जहां इविल स्पिरिट्स को रखा गया है, मतलब इविल ह्यूमंस को रखा गया है, नॉट स्पिरिट्स। वहां से भी वो भी देखेंगे अधोलोक में से कि यीशु मसीह आसमान से उतर रहा है। तो आपको बाइबल की बातों पे भरोसा करना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। किसी मनुष्य की बात पे ये भरोसा मत करिए कि लोग आपसे कहें कि यीशु मसीह आ चुके, उसकी सेकंड कमिंग हो चुकी है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1:7 हमने स्पष्ट तौर से देख लिया कि हर एक आंख उसे देखेगी, तो कोई गुप्त आगमन यीशु मसीह का नहीं होगा। अब यहां पर हम एक बात और देखते हैं कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग कब होगी। इस बात के ऊपर बहुत सारे लोगों ने थ्योरीज दी है, बहुत सारी कैलकुलेशन हुई है। लोग संसार के अंदर हैं ऐसे विश्वासियों को भरमाने के लिए जो ये बताते हैं कि यीशु मसीह कब आने वाले। बहुत सारे लोगों ने ऐसी कैलकुलेशन करी, डेट्स निकाली और लोगों को बता दी, लेकिन वो डेट्स कभी पूरी नहीं हुई। लोग धोखे में रहे, दुखी हुए, परेशान हुए, और आने वाले समय में भी जो डेट्स निकाल के दी हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने तो स्पष्ट बात कही है ना। मत्ती का जो 24वां अध्याय है उसके एक एक पद के अंदर बहुत गहरी बातें हैं। देखिए 36 वर्ष पढ़िए आप, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36। वहां क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। यीशु मसीह ने स्पष्ट बात की है। जब यीशु मसीह संसार में एक मनुष्य के रूप में थे, यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि मैं भी मनुष्य के रूप में हूं, इसलिए मैं भी नहीं जानता हूं। यानी कोई मनुष्य कभी इस बात को नहीं जान पाएगा कि यीशु मसीह कब आएंगे। न स्वर्गदूतों को पता है, ये एक बात किससे? केवल पिता को पता है। इसलिए जब यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में या कुछ और बातों के बारे में उसके चेले जानना चाहते थे कि ये कब होगा, क्या होगा, तो यीशु मसीह ने उनको एक बहुत स्पष्ट बात कही थी। अगर आप एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 7 पढ़ोगे, वहां पर यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जो बातें परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखी हैं उसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। उनको मत जानो, कोशिश भी मत करो कि ये कब होगा, क्या होगा, क्योंकि ये बातें परमेश्वर ने अपने अधिकार में लगी है। कई लोगों का मानना है कि यीशु मसीह कलीसिया को लेने महाकाल से पहले आ जाएगा। ये जो महाक्लेश है उसके पहले वो आ जाएंगे। और मैं बड़े मतलब मुझे हैरानी होती है कि 90% जो विश्वासी हैं उनका यही समझना है कि जो महाक्लेश होगा, ट्रिब्यूलेशन होगा, इससे सताव से विश्वासियों को नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन मेरे बाइबल अध्ययन में के दौरान एक भी पद ऐसा मेरे सामने नहीं आया जो ये स्पष्ट करता हो कि चर्च यानी कलीसिया जो है वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन से पहले उठा ली जाएगी। इसका मतलब तो यह है कि जो इस तरह का प्रचार किया जाता है वो मनुष्य की शिक्षा पर आधारित है, बाइबल की शिक्षा पर तो नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा पद मिलता है आप मुझे जरूर बताएं। दरअसल है क्या चीज ये? क्यों लोगों को दिमाग के अंदर ये बात बैठ गया है कि ये जो ट्रिब्यूलेशन है, महाक्लेश का जो समय है, इसके पहले कलीसिया उठ जाएगी। ये जो थ्योरी है ये करीब 150 से 200 वर्ष पहले इंग्लैंड से शुरू हुई, और इंग्लैंड ने इस बात को प्रचार करना शुरू किया कि ट्रिब्यूलेशन चर्च के लिए नहीं है, क्योंकि उन देशों में, सुनिए मेरी बात, उन देशों में जहां स्टेट का रिलीजन क्रिश्चियनिटी है वहां आपको कोई नहीं सताएगा, क्योंकि स्टेट का रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। पर वहां से जो मिशनरी पूरी दुनिया में निकले, उन्होंने वहां लोगों के अंदर खूब प्रचार किया, लोगों को मसीह के पास लाए, उनको रिपेंटेंस के ऊपर शिक्षा दी, उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए का रास्ता उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने उन्हें कभी भी सताव की चर्चा तक नहीं करी कि कभी परसिक्यूशन से भी गुजरना पड़ सकता है।
और इसीलिए जो ये मिशनरीज थे उनके द्वारा प्रभु के जो बातें लोगों को सिखाई गई, बड़े उत्साह के साथ लोगों का कन्वर्जन हुआ। और बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट देश हैं जहां पर भी विश्वासी पाए जाते हैं, वहां पर भी लोगों का कन्वर्जन हुआ। और वो लोगों को कभी ये बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारे पास सताव आ सकता है। बस वो तो राह देख रहे थे कि जैसे ही यीशु मसीह आएंगे हमें स्वर्ग पर उठा के ले जाएंगे। वो राह तो देख रहे थे यीशु मसीह की, और उधर कम्युनिस्ट आ गए। और जब कम्युनिज्म के अंदर चाइना और जो दूसरे देश हैं वहां विश्वासियों को इतना सताया गया, इतना पीटा गया, इतना परसिक्यूशन हुआ कि बहुत सारे लोग जो विश्वासी हो गए थे वो वापस अपने धर्मों में लौट गए या नास्तिक हो गए। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उनको ये शिक्षा ही नहीं दी गई थी कि कभी तुम्हें सताव भी झेलना पड़ सकता है, वो सताव को सह नहीं पड़े और वो वापस लौट गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जहां स्टेट रिलीजन ही क्रिश्चियनिटी है वहां मसीहत पर चलने वालों को ऐसा सताव नहीं होगा जैसा कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर सताव देखने को मिलता है। हमारे देश में भी पिछले 3-4 सालों से आप ये देख रहे हैं कि सताव की घटनाएं बढ़ती जा रही। आजकल चर्च के अंदर जाकर लोग तोड़फोड़ कर देते हैं, विश्वासियों को डराना, विश्वासियों को धमकाना, विश्वासियों को पीटना आजकल धीरे धीरे इतना बढ़ गया है कि हम मणिपुर तक पहुंच गए जहां सताव का जीवित उदाहरण है आज। और जो लोग ये सोचते हैं कि कलीसिया महाक्लेश से पहले ही उठा ली जाएगी, ये वो लोग हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, बड़ी लग्जरियस लाइफ जीने के वो आदी हो गए हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा जीवन यहाँ आनंद से बीते और जल्दी यीशु मसीह आ जाए और हम स्वर्ग के अंदर आनंद करते रहें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए क्या संदेश है? रिवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। ये वो विश्वासी हैं जिनको यीशु मसीह ने स्वर्ग पर जाने के बाद जो है वो संदेश दिया है, और ये संदेश मुझे और आपको अपने सामने हमेशा रखना चाहिए। देखिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 10वां पद, यीशु मसीह कहते हैं, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान, देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़े। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। किसके लिए लिखा है यीशु मसीह ने? यहां तो यीशु मसीह ने 10 दिन की बात कह दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो 10 दिन से ज्यादा तक जेलों में बंद हैं। हमारे ही देश में यीशु मसीह पीछे चलने की वजह से जो सताव उनके ऊपर आया है, लोगों को झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया गया है। और यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे एक बात कही है कि जान देने तक, प्राण देने तक अगर मैं और आप यीशु मसीह के लिए विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट पाएंगे। लेकिन इसके पहले यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया है कि तुम्हें सताव से गुजरना पड़ेगा। तो अगर मैं और आप या हम में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा मेरी बात को सुन रहा है जो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है, लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, मैं उसको ये सलाह देता हूं कि वो अपनी क्रिश्चियनिटी भूल जाए। वो उस मार्ग पर नहीं चल सकता जिस मार्ग पर चलने के लिए यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें सताव सहना पड़ेगा। यीशु मसीह की कई बातें हम बहुत ही आसानी से इग्नोर कर देते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? इन्होंने मुझे सताया है, ये तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन सताव के ऊपर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उन सब लोगों से क्या कहा है कि ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं कि तुम पर सताव आए या तुम महाक्लेश के समय में रहो या तो हमारे जीवन में रहते रहते महाक्लेश आ जाए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? जॉन 16 वर्स 33 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 33वें पद में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है लेकिन ढांढस बांधना, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अल्टीमेट विक्ट्री हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। मैं ये तो सही से नहीं कह सकता, उस दिन को कोई नहीं जानता है कि प्रभु कब आएगा, लेकिन जो हालात बता रहे हैं उस हिसाब से हमें पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए कि यीशु मसीह जल्द आए और हम उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। इसलिए
याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो ब्रदर पीटर ने बात कही थी आज प्रार्थना में कि हे प्रभु, हम उन 5 कुंवारियों के अनुसार ना हो जाएं कि सोती रह जाएं, हम तो जगते रहें। तो हमें, मुझे और आपको तैयार रहना है। पौलुस बड़े प्यार से हमें क्या कहते हैं, देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 3 पद में बहुत ही स्पष्ट पौलुस ने शिक्षा दी है कि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले। और धर्म का त्याग होगा किस समय? जब एंटी क्राइस्ट आकर के चर्च को कंट्रोल कर लेगा। मंदिर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आके बैठेगा जो पूरे मंदिर को कंट्रोल कर लेगा, जो पूरे सिस्टम को अपने हाथ के अंदर कंट्रोल कर लेगा। और उस वक्त सारी डीलिंग्स मनी के थ्रू होगी। वो लोग भी जो उसको प्रेम करने वाले होंगे, जो मैंने पिछली दफा भी अब बताया था कि जिस समय परमेश्वर के वचन से ज्यादा मनी मैटर्स को और ज्यादा महत्व देने शुरू हो जाएगा, तब ये समझ लो कि एंटी क्राइस्ट आ गया। तो पौलुस जो है वो दूसरे थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 पद में कहते हैं वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि धर्म का त्याग न हो और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। यानी एंटी क्राइस्ट जो है जब तक नहीं आएगा तब तक रैप्चर की तारीख भी नहीं आई। यदि कलीसिया पहले उठा ली जाएगी तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सताव किस पर आएगा? वो लोग जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं वो तो शैतान के पीछे चलते हैं ना, तो शैतान उनको तो परसिक्यूट करता ही नहीं। एंटी क्राइस्ट के साथ जो लोग नहीं चलते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, सताव उनके ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, जब तो एक्सट्रीम सताव होगा भाई, तो सताव, वो सताव जो मसीही विश्वासियों के ऊपर ही आएगा, वो तो एंटी क्राइस्ट ही तो लेके आएगा। एंटी क्राइस्ट अपने सेवकों के ऊपर थोड़ी सताव लाएगा। ट्रिब्यूलेशन है किसके लिए? विश्वासियों के लिए है? अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए मणिपुर का ही, वहां सताव किसके ऊपर हो रहा है? विश्वासियों के ऊपर हो रहा है। अगर आप मणिपुर में से विश्वासियों को हटा दीजिए, निकाल दीजिए विश्वासियों को पूरे, फिर वहां सताव किस पर आएगा? सताव भी खत्म हो जाएगा भाई। महाक्लेश के दौरान में वो लोग बचेंगे। देखिए 2 तरह के लोग बचेंगे महाक्लेश के समय। एक तो वो होंगे जिनके माथे पर 666 का नंबर होगा, जो एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर्स होंगे, है ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके फोरहेड के ऊपर मेमने का चिन्ह होगा। मेमने का भी होगा। कुछ लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जान कुर्बानी करने के तैयार होंगे, जो न तो अपने हाथ में गुप्त, मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि फोरहेड के ऊपर यानी अपने माथे पर 666 लेने वाले ओपनली कहेंगे कि हम शैतान के लोग हैं, हम एंटी क्राइस्ट को पूछते हैं। और आज तो संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर एंटी क्राइस्ट के चर्च, ये जो शैतान है, सैटन है, सैटानिक चर्चेज हैं, कलीसियां स्थापित हो गई हैं। और जो लोगों के माथे के ऊपर 666 का निशान होगा, वो तो डिक्लेयर करेंगे कि हम तो शैतान के साथ हैं। लेकिन कुछ लोग गुप्त होंगे, वो अपने हाथ में छिपा कर उस चिप को, जिसकी चिप का जो जिक्र किया है, बेसिकली ये वो लोग हैं जो कुछ दिखने में तो दिखाएंगे दुनिया में लोगों को कि हम यीशु मसीह के साथ हैं, अंदर से वो लोग, दिल से वो लोग होंगे शैतान के साथ। इसलिए ही तो उनको ये जो चिप के बारे में बताया है कि वो अपने हाथ में छिपा के रखेंगे, छिपाएंगे वो लोग जो लोगों को बताना नहीं चाहता। और ऐसे ही लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारे घर के लोग जो होंगे ना, वो तुम्हें पकड़वाएंगे। यही हैं लोग जो हमारे बारे में महाक्लेश के समय में वो एंटी क्राइस्ट के लोगों को सूचना देंगे। तो यहां 2 तरह के लोग होंगे। तो और सताव भी 2 तरह से आएगा। देखिए महाक्लेश के अंदर पूरी ताकत से एंटी क्राइस्ट उन लोगों को जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं उनको दबाने की कोशिश करेगा, उनको परसिक्यूट करने की कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर का क्रोध भी आएगा। तो परमेश्वर का क्रोध उसके अपने लोगों पर नहीं आएगा, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा जो एंटी क्राइस्ट को फॉलो करेंगे। तो ये दोनों पावर एक साथ काम करेंगी। अब इस बात के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि जो क्रोध, जो परमेश्वर का क्रोध है,
वो महाक्लेश के समय उन लोगों को पड़ेगा जो एंटी क्राइस्ट के आने के बाद मनी पावर को यूज करेंगे, करके विश्वासियों को सताएंगे। जो बात कही ना कि मनी को वो इतना कंट्रोल कर लेंगे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आप कोई मार्केटिंग करो, कोई परचेजिंग करो, कोई चीज आपको मिले, यहां तक कि खाने की भी चीजें आपको वो उपलब्ध नहीं कराएंगे। उसका कारण है कि वो आपको सरेंडर कराएंगे कि आप हमारे तरफ आ जाओ तो हम आपको मनी में डील करने देंगे, हर चीज आपको उपलब्ध कराएंगे। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर क्रोध चढ़ेगा और ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध जो है, जो क्लेश जो है, वो स्वर्गदूतों के द्वारा भेजा जाएगा। और उन लोगों को जो एंटी क्राइस्ट के लोग हैं, जो स्वर्गदूत हैं, जो क्लेश लोगों के ऊपर वो लेकर आएंगे, वो क्लेश एंटी क्राइस्ट के क्लेश से 100 गुना ज्यादा होगा। यानी परमेश्वर की ओर से जो क्रोध आएगा एंटी क्राइस्ट के लोगों के ऊपर, वो उस सताव से ज्यादा आएगा जो एंटी क्राइस्ट प्रभु के लोगों के ऊपर लेकर आएगा। आप जानते हो, जब भी ये युद्ध वगैरह होता है तो दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से मारा जाता है। तो कई ऐसे विश्वासी होंगे जो महाक्लेश के समय अपने प्राणों को निछावर कर देंगे, और जब परमेश्वर का क्रोध आएगा महाक्लेश के समय में, उस समय परमेश्वर अपने लोगों को बचा भी लेगा। ऐसा नहीं है कि एंटी क्राइस्ट के पास इतनी पावर होगी कि वो सबको मार डाले। हाँ, युद्ध के समय दोनों साइड के लोग मरते हैं, तो कुछ लोग यहां के भी मरेंगे, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो बात की है कि मैंने संसार को जीत लिया है, ये वही लहू है जिस लहू के द्वारा हमें जो पिक्चर मिलती है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि परमेश्वर ने मिस्र के अंदर इस्राएलियों के घरों के ऊपर जो निशान लगवाए थे, उनके दरवाजों और चौखटों के ऊपर जो मेमने का लहू लगाया गया था, वो लहू ने उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया था। और उसके साथ भी अगर किसी मिस्री ने भी अपने घर के ऊपर लहू का चिन्ह लगा दिया मेमने का, वो भी बच गए। क्यों बचे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेमने के ब्लड में कवर कर लिया था। और यहां कौन है? यहां यीशु मसीह है। तो जब यीशु मसीह का क्रोध आ रहा है तो वो पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। तो महाक्लेश के अंदर का जो परमेश्वर का जो क्रोध है, वो महाक्लेश में विश्वासियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। और अगर आप मत्ती के 24वें अध्याय के 22वें पद को वापस पढ़ो तो आपको यहां पर मिलेगा कि वे दिन घटाए नहीं जाते। परमेश्वर ने विश्वासियों के कारण महाक्लेश के दिनों को घटाया है। तो वहां लिखा है कि अगर कोई ये दिन घटाए नहीं जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के कारण ये दिन घटाए जाएंगे। और फिर जब यीशु मसीह आएगा, जब रैप्चर होगा, तो 31वें पद के अंदर जो बात लिखी है कि तुरही के बड़े शब्द के साथ वो अपने दूतों को भेजेगा, आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से वो अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और पौलुस जो हैं वो पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 17वें पद में इस बात को कोरिलेट करते हैं, सिखाने के लिए हमें कि तब हम जो जीवित रहेंगे, यानी हम जो बचे रहेंगे महाक्लेश के समय, ट्रिब्यूलेशन के समय, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिले। स्वर्गदूत हमें उठा के लेके जाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रिब्यूलेशन। मत्ती का 24वां अध्याय उसका 29वां पद। बार बार मैं आपको इन पदों को बता करके कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूं कि देखिए 29वें पद में क्या लिखा है। उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इस पद को समझने के लिए मुझे और आपको प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय पढ़ना चाहिए। आज रात को आप सब जने प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय पढ़िएगा, तो यहां पर आपको मालूम होगा कि यहां पर 7 मोहरों को खोलने के बारे में लिखा गया है। और ये जो मोहरें हैं, इनके खोले जाने पर क्या क्या होगा, इसे आप पढ़िए। लेकिन ये जो 6ठी मोहर है, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय, बुक ऑफ रिवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12 के अंदर क्या लिखा हुआ है। जब ये 6ठी मोहर खोली जाएगी तब क्या होगा? सबसे पहले तो होगा एक बड़ा भूकंप, फिर होगा सूर्य काला पड़ जाएगा, यानी उसका प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा के लिए लिखा है कि वो लाल हो जाएगा, जब उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा
तो वो धीरे धीरे उसकी रोशनी कम हो गई, ललाई सी उसके अंदर रेडिश ना दिखना लगेगा। फिर चौथी बात है, तारे पृथ्वी पर से गिर पड़ेंगे। कहां पे गिरेंगे? संसार के ऊपर गिरेंगे, पृथ्वी के ऊपर गिरेंगे। अभी वो सब जो है यूनिवर्स के अंदर परमेश्वर ने उनको एक डिस्टेंस के ऊपर रखा है, और उनके अंदर जो ग्रेविटी की जो भी लॉज हैं वो उन्होंने उसको ऐसा बांध के रखा है कि वो कभी किसी से टकराते नहीं है। कितने भी प्लेनेट चक्कर काटें पूरे यूनिवर्स के अंदर, कभी कोई धमाका नहीं होता है। लेकिन जब परमेश्वर इस पावर को रिलीज कर देगा अपने पास से, कि हटा देगा उनको, तो ये एकदम से जो है वो गिरने लगेंगे। तो यहां पर जो बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग बचे होंगे, जो एंटी क्राइस्ट की तरफ से होंगे, जिनके माथे पर 666 का अंक होगा, वो कौन से लोग होंगे? उनके लिए लिखा है 15वें पद में। अगर आप प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 15वें पद में पढ़ो तो वहां पर लिखा है वो पृथ्वी के राजा होंगे। ये सब वो लोग होंगे जिनके पास मनी की पावर होगी। पृथ्वी के राजा होंगे, वहां पृथ्वी के सरदार होंगे, धनवान लोग होंगे, सामर्थी लोग होंगे। ये क्या करेंगे? परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए ये पहाड़ों की खोहों में, चट्टानों की दरारों में छिप जाएंगे। और क्या कहेंगे 16वें पद में? 16वें पद में क्या लिखा है? हमें उससे जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा लो। ये उस वक्त बड़ी हालत इनकी खराब हो जाएगी, बचा लो हमें, रोएंगे, चिल्लाएंगे। यही है वो लोग जो यीशु मसीह को देखकर डर जाएंगे। और जब वो ये देखेंगे रैप्चर में कि विश्वासी लोग ऊपर उठ रहे हैं, ये सब बातें आंखों से देखेंगे लोग। और रिवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 के अंदर जो बात लिखी हुई है कि वो सब लोग, वो इसराइलियों में से जिनकी संख्या 1,44,000 है, और जो जेंटाइल्स हैं उनके लिए लिखा है कि एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। देखिए, जेंटाइल्स की जो हम लोग जिनमें आते हैं, उनके अंदर से जो लोग रैप्चर होके जाएंगे, उनकी बहुत बड़ी भीड़ है। वहां क्या लिखा हुआ है रिवलेशन 7:9 के अंदर? एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। उनके पास क्या होगा? पहली चीज, उनके पास श्वेत वस्त्र पहने हुए होंगे। दूसरा, वो लोग हाथ खजूर की डालियां लिए होंगे। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। ये जो खजूर की डाली का जिक्र आया है बाइबल के अंदर कि जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था गधी के बच्चे पर बैठकर, किन लोगों ने स्वागत किया था? उन लोगों ने जिनके हाथ में खजूर की डालियां थी। एक जगह वहां रेफरेंस है, और दूसरा अगर कोई रेफरेंस बाइबल में है खजूर की डालियों के लिए वे, तो वो ये है रिवलेशन 7:9 के अंदर। ये दो जगह हैं, और खजूर की डालियां ये बताती हैं कि ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के स्वागत के लिए तैयार हैं। तो ये कहां होंगे? ये सब जो श्वेत वस्त्र पहने होंगे, खजूर के डालियां लिए होंगे, ये परमेश्वर और यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अब इस भीड़ के बारे में कि ये कौन है, ये कहां से आए हैं, इनके बारे में क्या लिखा है, यही रिवलेशन चैप्टर 7 वर्स 14 को देखिए। वहां क्या लिखा है? ये वे हैं जो वहां क्लेश में से निकलकर आए हैं। साफ लिखा है, दीज आर द पीपल हु कम आउट ऑफ द ग्रेट ट्रिबुलेशन, परसिक्यूशन में। ये एम्पलीफाइड बाइबल के अंदर स्पष्ट लिखा है, और भी दूसरी बाइबल्स के अंदर लिखा है, लेकिन जो मैं वर्जन पढ़ के बता रहा हूं वो है पीपल हु कम आउट। कम आउट का क्या मतलब होता है? कम आउट का मतलब होता है पहले हम अंदर थे, फिर हम अंदर से बाहर आ गए। अगर कोई कमरे में है और कमरे से बाहर आएगा, इसका मतलब यह है कि वो पहले कमरे में था। यहां ये लोग कहां से आए हैं? महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। तो आपको मैंने जो बात कही थी कि आप इस शिक्षा पर, इस बात के ऊपर कभी यकीन मत करिए कि विश्वासियों को महाक्लेश में से पहले उठा लिया जाएगा। चर्च को भी महाक्लेश के समय रहना पड़ेगा। यह बात कहीं नहीं पता होती है कि कितने दिन रहना पड़ेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो महाक्लेश के अंतिम समय में भी एंटी क्राइस्ट के सामने अपने सिर को नहीं झुकाएंगे।
वह एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, चाहे मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे और इनको महाक्लेश में से निकाला जाएगा। महाक्लेश से परमेश्वर ही उनको बचाकर निकालेगा, इनको सफेद वस्त्र पहनाएगा और यीशु मसीह के सामने खड़ा करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी आशा के अपने आप को, मुझे और आपको सताव के लिए तैयार रखना है कि महाक्लेश में द डे ऑफ ट्रिबुलेशन, जो डेज होंगे, कितने साल चलेंगे, सब बाइबल में लिखा है। लेकिन मैं और आप इस बात को कभी ना विचारें कि हम महाक्लेश से पहले ही निकल जाना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये भावना है तो आप समझ लीजिए कि आप यीशु मसीह के लिए अपने शरीर को, अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है। आप भूल जाइए कि आप मसीही हैं। क्रिश्चियनिटी से आपका कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना प्राण दिया है और यीशु मसीह ने यही बात की प्रकाशित वाक्य 2:10 के अंदर, प्राण देने तक विश्वासी रहे तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। बाइबल में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आपको ये बात कहते हैं, तो विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक आदमी के विश्वास करने से पूरा घराना जो है वो उसका उद्धार नहीं होगा। लेकिन हम उन अध्यायों को, उन पदों को पढ़ लेते हैं क्योंकि उससे हमें बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, हमें एस्केप करने का रास्ता मिलता है कि हमें सताव में नहीं पड़ना पड़ेगा। महाक्लेश से पहले ही हम तो निकल जाएंगे और हमारे को तो यीशु मसीह ले जाएगा। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, महाक्लेश में अगर हम उस समय तक जीवित रहे तो महाक्लेश से डरो मत, बल्कि आज चर्चेस के अंदर सताव के ऊपर कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। सिर्फ इस बात के लिए शिक्षा देती है, हमारा प्रभु बहुत प्यार करने वाला है, गॉड इज लव, वो जो उसका अनकंडीशनल लव है, वो हमें स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, हमें हमारी डिजायर्स को पूरा करना चाहता है, हमारी जो सफरिंग्स को दूर करना चाहता है, हमारी बीमारियों को दूर करना चाहता है, हमारे पापों से क्षमा को दूर करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह ये भी कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, यानी मुझे और आपको सताव के लिए तैयार रहना है। आज जो स्थिति मणिपुर की है, अगर यही स्थिति दिल्ली में और दूसरे स्थानों के ऊपर आपकी और मेरी हो, तब हम क्या चुनेंगे? क्या हम यीशु मसीह को चुनेंगे या उन लोगों के आगे अपना सर झुका देंगे जो आकर आपसे कहेंगे कि यदि यीशु मसीह का इनकार करो तो हम आपके घरों को ना जलाएंगे, ना आपके बाल बच्चों को या आपकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये समय है कि हम अपने आप को सताव के लिए तैयार करें और जो मसीही लोग, जो कलीसिया प्रोसिक्यूशन के लिए तैयार रहेगी, वही यीशु मसीह के साथ उठे।